हेलो फ्रेंड्स, एम वाई के एजुकेशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में पूछे जाने वाले सवालों से संबंधित रहेगा, जिसका हमारा आज का विषय है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आप इस सेशन में एंड तक बने रहें और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस आगे भी लाते रहें। तो बिना किसी समय गवाए चलिए देखते हैं आज का पहला इनिशिएटिव, जो है NMEICT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इसके जो फर्स्ट इनिशियल लेटर्स है वो दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का स्पेल क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है। तो जितने भी इस सेशन में फुल फॉर्म्स रहेंगे उसको आप बिना कहे नोट डाउन करते रहें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये जो इनिशिएटिव है वो मेनली CSS यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे डिपेंडेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें ये चेक किया जाएगा कि ICT में कितना पोटेंशियल है टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, CSS क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद इनका एक सॉफ्टवेयर है अव्यू, जो मेनली डिपेंडेंट है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। एंड नेक्स्ट है इन्फ्लीबी नेट अंडर NMEICT। इन्फ्लीबी नेट जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये काफ़ी जो इनिशिएटिव्स है उनको इम्प्लीमेंट भी करता है और उनके लिए कंटेंट भी प्रोवाइड करवाता है। तो इन्फ्लीबी नेट काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो NMEICT में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स को लेके। अगला इनिशिएटिव है NPTEL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस द लर्निंग। ये जो इनिशिएटिव है IISc एंड 7 IIT का है, और इसमें जो मेन डोमिनेटिंग IITs है वो है IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा IIT जो है वो इस NPTEL का हिस्सा नहीं है। तो उसके लिए आपको ये जो 7 नाम है वो याद होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसका जो कंटेंट है वो मेनली डिपेंडेंट रहेगा इंजीनियरिंग एंड साइंस पे। तो ये जो 2 वर्ड है इंजीनियरिंग एंड साइंस, इनको भी आप नोट डाउन कर लें कि एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो NPTEL में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो किससे रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट्स छांटे गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे एक है या 2 है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, तो इनको आप हल्के में ना लें। तो चलिए देखते हैं अगला इनिशिएटिव, जो आपके लिए है स्वयं। स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसके जो 3 मेन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये 3 वर्ड्स अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखें तो ये जो सवाल है ना इसका, कि स्वयं के 3 मेन कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो काफ़ी बार पूछा गया है। और लेटेस्ट जो पेपर अभी लास्ट सेशन में हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि स्वयं के 3 मेन कार्डिनल प्रिंसिपल्स में से कौन सा नहीं है। तो उसके लिए आपको ये तीनों वर्ड्स याद होना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगला इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल्स का एक ग्रुप है जो कि 24/7 अवेलेबल रहता है, और इसमें
हर 4 घंटे के लिए नया कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है, जो कि दिन में 6 बार रिपीट किया जाएगा। तो इसके लिए ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और अगला बहुत जल्द हम आपके लिए एक सेशंस लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो इसके जो 34 DTH चैनल्स है उसमें किस किस हिसाब से क्या क्या डिवाइड किया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि ये किससे संबंधित है या ये DTH चैनल किससे संबंधित है। तो बहुत जल्द हम इसके लिए भी आपके लिए एक सेशन लेके आएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगला इनिशिएटिव है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि सैंक्शन किया गया था IIT खड़गपुर को अंडर NMEICT बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए आपको याद रखने के लिए पॉइंट है, IIT खड़गपुर को ये सैंक्शन किया गया था अंडर NMEICT बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको आप नोट डाउन कर लें। ये जो लाइब्रेरी है मोनली जो 10 मोस्ट वाइडली इंडियन लैंग्वेज है उसमें अवेलेबल होगी, और इसका जो रिसोर्सेज है वो मोर देन 60 टाइप्स अवेलेबल रहेगा उसमें। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। अगला जो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ OAI PMH सर्वर फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग इंडेक्स डे। तो ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड काफ़ी बार सवाल एग्जाम में आया भी है, तो इसको आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला इनिशिएटिव है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें स्पॉन्सर्स जो है ना वो काफ़ी सारे हैं, 4 स्पॉन्सर्स हैं। तो एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा पूछा गया है कि ई शोध सिंधु का निम्न में से कौन सा स्पॉन्सर नहीं है। उसके लिए आपको ये जो नाम है ना वो याद होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें स्पॉन्सर है सबसे पहले UGC इन्फोनेट, फिर है डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, फिर है एनलिस्ट, INDSET, AICTE कंसोर्टियम। तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना काफ़ी ज़रूरी है। ये सवाल आया भी है और आ भी सकता है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है इन्फ्लीबीनेट। देखिए मैंने आपको फर्स्ट इनिशिएटिव में अभी बोला था कि इन्फ्लीबीनेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें, क्योंकि देखो ईस्ट सिंधु में भी इन्फ्लीबीनेट का हिस्सा है, क्योंकि इसको जो इम्प्लीमेंटिंग करने वाली एजेंसी है वो ईस्ट सिंधु के लिए इन्फ्लीबीनेट ही है। चलिए देखते हैं अगला इनिशिएटिव जो है ई यंत्रा। ई यंत्रा क्या है देख लेते हैं अपन। इट इज़ रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि फंड किसने किया है इसको, एंड होस्टेड एट IIT बॉम्बे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तो इसको फंड किया था और IIT बॉम्बे में ये होस्ट की गई है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसका जो मेन एम क्या है वो है टीचर्स को ट्रेन करना, प्लस फॉर हार्नेस द यंग टैलेंट, या फिर कह सकते हैं टैलेंट ऑफ यंग इंजीनियर टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स के लिए ये ई यंत्रा लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि मेनली जो ई यंत्र है वो क्यों बनाया गया था। और इसका जो साइट है वो है www.eyantra.org। तो ई यंत्रा के लिए आपके लिए जो है वो 4 पॉइंट्स ही हैं इम्पोर्टेंट, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला है टॉक टू अ टीचर। ये इनिशिएटिव IIT बॉम्बे का है, बस इतना आपको याद रह जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद है ई आचार्य। ई आचार्य इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल डेवलप्ड अंडर NMEICT। इसके बाद इसका जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा NCERT के द्वारा और मेनली 8 सब्जेक्ट्स में। इसके बाद अगला इनिशिएटिव है ई कल्पा या फिर ई यंत्र। ये एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और NMEICT का। तो इसके लिए आप ये नोट डाउन कर लें कि जो ई कल्पा या ई यंत्र जो है वो किसका कंबाइंड प्रोजेक्ट है, जो है MOE एंड NMEICT का। इट क्रिएट्स डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं अगला इनिशिएटिव जो है FOSSEE
जिसका फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये इनिशिएटिव जो है इसमें सैंक्शन करने के लिए किस किस का यूज़ किया गया है तो इसको अपन देख लेते हैं। ये सैंक्शन किया गया था आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे को सैंक्शन किया गया था फॉर प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए ये आईआईटी बॉम्बे को सैंक्शन किया गया था। इसका जो साइट है वो है https://fosse.in। इसके बाद है टीबीसी द टेक्स्ट बुक्स चैंपियन इज अ कलेक्शन ऑफ कोड फॉर सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनके सॉल्व किए गए एग्जाम्पल्स इसमें अवेलेबल रहते हैं ताकि ये जो सीकर्स हैं या लर्नर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। एंड स्काईलैब एंड पाइथन टीबीसी आर ऑल्सो ऑन द क्लाउड। ये जो दो टीबीसी है वो क्लाउड पे अवेलेबल है। अगला इनिशिएटिव है ई विद्वान। ई विद्वान जो है वो इनिशिएटिव है इन्फ्लीबीनेट का और इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है वो है NMEICT के द्वारा। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज डील विद मैनी रिसर्च एंड नॉलेज इशू इन कोलैबोरेटिव मैनर बाय वर्किंग विद साइंटिस्ट फैकल्टी एंड रिसर्च साइंटिस्ट। तो ई विद्वान के लिए ये 3 पॉइंट्स है आपके लिए। सबसे पहला कि इनिशिएटिव जो है वो किसका है, फंड किसने किया है और इसका जो मेन एम है वो क्या है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। अगला इनिशिएटिव है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्पॉन्सर्ड है द MHRD अंडर NMEICT बाय IIT दिल्ली। यानी इसके लिए 3 नाम एक चेन के हिसाब से चल रहे हैं कि IIT दिल्ली को NMEICT के अंडर MHRD ने फंड किया था या इसको सपोर्ट किया था। इसका जो दूसरा नाम है वो है बादल। इसको बादल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सिंपल सा है बादल। सेम इज होस्टिंग ई आचार्य कंटेंट्स। ये ई आचार्य का कंटेंट भी होस्ट करता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगला इनिशिएटिव है लेखिका 2007 डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC अंडर इंडियाज IT मिनिस्ट्री एंड इजराइल FTK टेक्नोलॉजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें देखिए फॉरेन का कंट्रीब्यूशन भी साथ में है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेखिका में किस देश का या किस देश की टेक्नोलॉजीज की सहायता ली गई है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगला है ये क्यों लिया गया है, तो इसका एम भी पूछा जा सकता है फॉर स्प्रेड कंप्यूटर लिटरेसी टू मैसेज इन इंडिया हु डू यू नो इंग्लिश। यानी कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। अगला इनिशिएटिव है सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम CDEEP। स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ फुल फॉर्म आपको दिखे नोट डाउन करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। ये IIT बॉम्बे से संबंधित है। क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोग्राम दैट यूज रियल टाइम इंटरेक्टिव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और IIT बॉम्बे से संबंधित है। 2 पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला इनिशिएटिव है एजुसेट या EDUSAT। क्यों है क्या है देख लेते हैं। सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में कनेक्टिविटी सैटेलाइट के माध्यम से देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। IGNOU is leveraging satellite TV and internet technologies to offer online courses। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाने के लिए IGNOU ने इसको सहायता दी थी। या IGNOU की जो लेवरेजिंग सैटेलाइट है TV एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी की सहायता से ये अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला इनिशिएटिव है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय IIT कानपुर।
बृहस्पति एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनिशिएटिव किससे संबंधित है और क्या है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि बृहस्पति जो है वो किस आईटी ने लॉन्च किया गया था, या किसने इसको सपोर्ट किया था, या किसने इसको सहायता की थी, और ये किससे संबंधित है। बस ये तीनों चीज़ें मेनली अपने को याद होना ज़रूरी है। बाकी अंदर अपन जितना डीप में जाएंगे वो फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला इनिशिएटिव है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जो है वो लॉन्च किया गया था 2000 में बाय जॉइंट एफर्ट इग्नू एंड आईआईटी। इग्नू और आईआईटी का जॉइंट एफर्ट था ईयर 2000 में इसको लॉन्च करने के लिए। बुके ऑफ चैनल्स दैट ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर स्कूल किड्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स। एक चैनल्स का एक बुके है जो कि ब्रॉडकास्ट करेगा एजुकेशन चैनल्स या एजुकेशन प्रोग्राम्स को, किसके लिए, स्कूल किड्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एंड एडल्ट्स के लिए। इसमें किस किस ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो इस ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर। देखिए किस किस ने इसको कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें इग्नू, यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यूजीसी सीईसी एंड आईआईटी। एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्ञान दर्शन का कंट्रीब्यूटर नहीं है, या किसने ज्ञान दर्शन का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, या फिर किसने दिया, अलग नाम दिए जा सकते हैं, इनमें से किसी एक का नाम हो सकता है। तो ये आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगला इनिशिएटिव है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी एक एफएम रेडियो चैनल्स का ग्रुप है जो कि इग्नू एंड यूजीसीसीईसी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और टेलीकास्ट ऑन ज्ञान दर्शन एंड दूरदर्शन नेशनल चैनल DD1 एवरीडे। हर दिन DD1 पे इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। अगला इनिशिएटिव है ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश लॉन्च्ड बाय इग्नू ई 2005। ई ज्ञान कोश को 2005 में इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया था। बस। अगला इनिशिएटिव है ERNet या फिर एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, प्रमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको प्रमोट किसने किया, आईटी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये आप नोट डाउन कर लें। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विस टू academic research institutions in India. Undertaken networking projects such as AICTE Net, ICAR Net and UGC Infonet to provide internet and intranet facilities. ये मेनली जो ERNet है वो नेटवर्क से संबंधित है, अपन कह सकते हैं ईमेनली डिपेंडेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसके 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स। अगला इनिशिएटिव है सक्सेस पोर्टल। सक्सेस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था 2006 में। इग्नू एंड पोर्टल डेवलपमेंट बाय NIC। इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया था और जो इसका जो पोर्टल है वो डेवलप किया था NIC ने। तो ये आप नोट डाउन कर लें, 2006 इग्नू पोर्टल डेवलप्ड बाय NIC। वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल for addressing all the education and learning related needs of student, scholar, teachers and lifelong learners। ये एक पोर्टल है जो इन लोगों के लिए अवेलेबल रहता है या इनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसमें कौन कौन है, स्टूडेंट, स्कॉलर, टीचर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए। प्रोवाइड लिंक्स टू वास्ट नॉलेज रिसोर्स, एजुकेशनल न्यूज, एग्जामिनेशन अलर्ट्स, सैम्पल पेपर्स and other useful links tests are available on web। इसकी वेबसाइट्स पे देखिए रिसोर्सेज मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिल सकते हैं, अलर्ट्स मिल सकते हैं और जो टेस्ट के लिंक्स हैं वो भी इस पर मिल सकते हैं। ये आपको एक ऑनलाइन टेस्टिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है। तो सक्सेस पोर्टल काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए।
अगला इनिशिएटिव है श्रुति दृष्टि। ये जो मेनली है विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, जिसको व्यू नाम से भी जाना जाता है, VIWE। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगला इनिशिएटिव है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, टास्क विद क्रिएट ई कंटेंट फॉर 87 यूजी कोर्सेज। यानी इसका जो मेन टास्क क्या था कि यूजी कोर्सेज में ई कंटेंट अवेलेबल कराना, वो भी 87 यूजी कोर्सेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नंबर्स और जो मेन काम क्या है ये आप नोट डाउन कर लें। अगला इनिशिएटिव है दीक्षा। प्लेटफॉर्म ऑफर्स एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल रिलेवेंट टू प्रेस्क्राइब्ड स्कूल करिकुलम टू टीचर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये मटेरियल अवेलेबल कराता है दीक्षा। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि दीक्षा जो है क्या अवेलेबल करवाता है। एंड एप्लीकेशन नेम्ड दीक्षा, इसका जो एप्लीकेशन है उसका नाम है दीक्षा, और ये एनसीईआरटी से भी लिंक किया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का भी आपको कंटेंट इसके माध्यम से अवेलेबल करवाया जा सकेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इनिशिएटिव है ई पाठशाला। ये एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो एनसीईआरटी है। इसमें आपको प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड दोनों ही एजुकेशन मटेरियल्स वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगला इनिशिएटिव है विद्या लक्ष्मी। ये जो पोर्टल है स्टूडेंट्स सीकिंग एजुकेशन लोन, जो एजुकेशन लोन लेने के लिए स्टूडेंट बेचारे परेशान होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था विद्या लक्ष्मी। और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है जिस दिन का सहयोग है वो है MOE, MOF एंड IBA। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आगे भी लाते रहेंगे। तो आप उसके लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियोस के साथ। बने रहें हमारे इस चैनल के।